नमस्कार। चलिए आज पश्चिमी भारत के कुछ सबसे रंगीन और महत्वपूर्ण त्योहारों की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो आज इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। हाँ, ये सच है कि इस विषय से सवाल बार बार बनते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज इस सेशन के आखिर तक आपके पास इन सारे जरूरी फैक्ट्स को याद रखने की एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होगी। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पश्चिमी भारत में कौन से राज्य आते हैं। फिर एक एक करके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के त्योहारों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में उस स्पेशल रिवीजन ट्रिक पर आएंगे जिसका मैंने जिक्र किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम पश्चिमी भारत कहते हैं तो हम असल में किन राज्यों की बात कर रहे हैं। तो आज हमारी पूरी चर्चा इन 4 राज्यों पर ही केंद्रित रहेगी: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हम एक एक करके इन सभी राज्यों के उन सबसे जरूरी त्योहारों को देखेंगे जिनसे परीक्षा में सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले राज्य से, जो अपनी जीवन संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, राजस्थान। राजस्थान का एक बहुत ही खास त्योहार है गणगौर, जो देवी गौरी यानी पार्वती जी को समर्पित है। इसे विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाएं मनाती हैं और ये खासकर जयपुर और उदयपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब एग्जाम के नजरिए से सबसे अहम बात क्या है? इसे राजस्थान का मुख्य महिला त्योहार माना जाता है। अगला है पुष्कर मेला, जिसे ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ये अजमेर के पुष्कर में लगता है। यहाँ पशुओं का व्यापार होता है और साथ ही कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसे भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला माना जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और गुजरात के मशहूर त्योहारों पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, गुजरात की बात हो तो सबसे पहले जहन में नवरात्र ही आता है ना? ये 9 दिनों का त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है और ये अपने जबरदस्त गरबा और डांडिया नृत्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछा गया है, गरबा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? और जवाब है गुजरात। गुजरात का एक और बहुत ही मशहूर त्योहार है उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध पतंग महोत्सव है। इसका केंद्र अहमदाबाद शहर को माना जाता है। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यहीं मनाया जाता है। ठीक है, अब बारी है महाराष्ट्र के भव्य समारोहों और वहाँ की परंपराओं को जानने की। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है गणेश चतुर्थी। अब इस त्योहार से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। बाल गंगाधर तिलक ने ही इसे सार्वजनिक समारोहों का रूप दिया था। क्यों? ताकि इस धार्मिक उत्सव की आड़ में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो सकें। तो इसका सीधा संबंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से है। इसके बाद आता है गुड़ी पड़वा। ये दरअसल मराठी नव वर्ष का उत्सव है। इसकी पहचान है गुड़ी नाम का एक विशेष ध्वज फहराना। परीक्षा के लिए जो मुख्य बात याद रखनी है वो ये है कि यह महाराष्ट्र का नव वर्ष का त्योहार है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी राज्य तटीय प्रदेश गोवा की ओर, जिसकी अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी उत्सव संस्कृति है। गोवा कार्निवल पर पुर्तगाली संस्कृति का गहरा असर दिखाई देता है। इसमें रंगीन परेड, संगीत और नृत्य सब कुछ होता है। और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि भारत में पारंपरिक कार्निवल मनाने वाला गोवा एकमात्र राज्य है। कार्निवल के अलावा गोवा का एक पारंपरिक त्योहार भी है जिसका नाम है शिगमो। ये एक तरह का वसंत उत्सव है जिसमें रंग, लोक संगीत और नृत्य का जश्न मनाया जाता है। एग्जाम के लिए याद रखिए, इसे गोवा का एक पारंपरिक यानी स्वदेशी त्योहार माना जाता है। तो इन सभी त्योहारों के बारे में जानने के बाद असली चुनौती तो उन्हें परीक्षा के लिए याद रखने की है। तो चलिए अब इस मुश्किल को आसान बनाते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर इतने सारे अलग अलग त्योहारों और उनके राज्यों को कोई याद कैसे रखे। तो पेश है इन सबको एक साथ याद रखने की सबसे बेहतरीन और आसान रिवीजन ट्रिक। तो वो ट्रिक है ये छोटा सा शब्द RGGM। अब जरा देखिए ये ट्रिक काम कैसे करती है। R से राजस्थान,
याद कीजिए गणगौर और पुष्कर मेला। जी से गुजरात, गरबा और पतंग महोत्सव। दूसरे जी से गोवा, कार्निवल और शिग्मो। और एम से महाराष्ट्र, गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा। देखा, इस एक शब्द से आप सारे प्रमुख त्योहारों को उनके राज्यों के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। हमारे अगले सेशन में हम पूरे भारत के त्योहारों पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। जाते जाते एक सवाल, पश्चिमी भारत का कौन सा त्योहार आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।